नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल BSB एजुकेशन पर। इस चैनल के माध्यम से आप बिहार बोर्ड के विभिन्न कक्षाओं के विषय को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत की जो पाठ्यपुस्तक है पीयूषम द्वितीय भाग से 11वां पाठ जो कि है व्याघ्र पथिक कथा को हिंदी अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशः पाठः व्याघ्र पथिक कथा, अर्थात बाघ और पथिक की कहानी। पाठ परिचय दिया गया है संस्कृत में। अयं पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीतिकथाग्रन्थस्य मित्रलाभ नामक खण्डात् संकलितः। अयं पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीतिकथाग्रन्थस्य मित्रलाभ नामक खण्डात् संकलितः, अर्थात यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्रलाभ से संकलित है अथवा लिया गया है। अगर आप संस्कृत को अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं तो मैं जब पढ़ रहा हूँ उसके तुरंत बाद वीडियो को रोककर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको भी संस्कृत पढ़ने आ जाएगा। अगला है हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथाः पशुपक्षी संबद्धाः श्राविताः। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथाः पशुपक्षी संबद्धाः श्राविताः, अर्थात हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियाँ पशु पक्षी से संबंधित है। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटितः। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटितः, अर्थात प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है अथवा लोभ के परिणाम को बताया गया है। पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थं प्रभूतं भवति इति एतादृशीभिः कथाभिः ज्ञायते। पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थं प्रभूतं भवति इति एतादृशीभिः कथाभिः ज्ञायते, अर्थात पशु पक्षी के कहानी का महत्व मानवों की शिक्षा हेतु अचूक होता है तथा ऐसे कहानियों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कश्चित् वृद्धव्याघ्रः सनातः कुशहस्तः सरस्तीरे भोभोः पन्थाः। कश्चित् वृद्धव्याघ्रः सनातः कुशहस्तः सरस्तीरे भोभोः पान्थाः, अर्थात कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुश लेकर सरोवर अथवा तालाब के तट पर बोल रहा था, हे पथिक, हे पथिक, इदं सुवर्णकंगनं गृह्यताम्, इदं सुवर्णकंगनं गृह्यताम्, यह सोने का कंगन ले लो। ततो लोभाकृष्टेन केनचित् पान्थेन लोचितं भाग्ये न तत् संभवति। ततो लोभाकृष्टेन केनचित् पान्थेन लोचितं भाग्ये न तत् संभवति, अर्थात तब लोभ के वशीभूत किसी राही ने सोचा यह भाग्य से ही मिल पाता है। किम त्वम् अस्मिन्नात्मसन्देहे प्रवृत्तिर्न विधेया यतः, किम त्वम् अस्मिन्नात्मसन्देहे प्रवृत्तिर्न विधेया यतः, अर्थात किंतु इसमें आगे पैर बढ़ाना उचित नहीं है, क्योंकि अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विषसंसर्गो अमृतं तदपि मृत्यवे। अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विषसंसर्गो अमृतं
तदपि मृत्यवे। अर्थात अनिष्टकारक दुष्ट से इष्ट लाभ होने पर भी उसका मनोरथ पूर्ति का परिणाम शुभकारक नहीं होता है। जहाँ विष का मिश्रण पड़ा रहता है वह अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाती है। अर्थात जैसे जहर मिल जाने से अमृत भी मृत्यु कारक होता है, वैसे ही दुष्ट से मनोरथ पूरने पर भी परिणाम सुख कारक नहीं होता है। किंतु सर्वत्रार्थार्जने प्रवृत्तेः संदेह इव। किंतु सर्वत्रार्थार्जने प्रवृत्तिः संदेहः एव। अर्थात किंतु सभी जगह धनार्जन की प्रवृत्ति संदेहास्पद होती है। तन्निरूपयामि तावत्, तो पहले उसका निरूपण कर लेता हूँ। प्रकाशम ब्रूते कुत्र तव कंगनम, प्रकाशम ब्रूते कुत्र तव कंगनम। अर्थात प्रकट होकर बोला, तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तं प्रसार्य दर्शयति, व्याघ्रो हस्तं प्रसार्य दर्शयति। बाघ बोला, अरे बतोही अथवा राही सुनो, बाघ ने हाथ फैलाकर दिखाया कंगन को। पांथो अवदत् कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, पांथो अवदत् कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः। राही बोला, तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए। व्याघ्र उवाच शीर्णुरे पांथ प्रागेव यौवनदशायामति दुर्वृत्त आसम। व्याघ्र उवाच शीर्णुरे पांथ प्रागेव यौवनदशायाम अति दुर्वृत्त आसम। अर्थात बाघ बोला, अरे राही सुनो, पहले जवानी में मैं बहुत दुराचारी था। अनेक गोमानुषा नाम वधान में पुत्रा मृता दाराश्च, अनेक गोमानुषा नाम वधान में पुत्रा मृता दाराश्च। अर्थात अनेक गायों और मनुष्यों के वध करने से मेरे पुत्र मर गए और पत्नी भी चल बसी। वंशहीनश्चाहम, फिर तो मैं वंशहीन हो गया। ततः केनचिसिद्ध जनाहम मादिष्टः दान धर्मादिकं चरतु भवान। ततः केनचित् धार्मिकेनाहं मा आदिष्टः दान धर्मादिकं चरतु भवान। अर्थात उसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया कि मैं दान धर्म आदि करूं। तदुपदेशा दिदानीमहं स्नानशीलो दाता वृद्धो गलितनखदन्तो कथम न विश्वासभूमिः। तदुपदेशा दिदानीमहं स्नानशीलो दाता वृद्धो गलितनखदन्तो कथम न विश्वासभूमिः। अर्थात
उन्हीं के उपदेश से इस समय मैं नित्य स्नान करने वाला दानी हो गया हूँ और अब बूढ़ा नख और दंत से रहित हूँ। अर्थात उसने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे नख और दंत जो हैं अथवा मेरे नख और दांत टूट गए हैं अथवा नहीं हैं, तब भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। मया च धर्मशास्त्राण्यधीतानि शृणु, मया च धर्मशास्त्राण्यधीतानि शृणु, अर्थात अतः मैं विश्वास पात्र कैसे नहीं हूँ, मैंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है, सुनो। दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधितस्यौषधम पथ्यम निरुजस्य किमौषधे। दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधितस्यौषधम पथ्यम निरुजस्य किमौषधे। अर्थात हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, निर्धनों का भरण पोषण अथवा धन अथवा भोजन से कीजिए, निर्धनों का भरण पोषण कीजिए, धनियों को धन मत दीजिए। कारण दवा रोगी के लिए इलाज है, निरोग को दवा खिलाने से क्या लाभ। देना ही अपना कर्तव्य है। इस निस्वार्थ भाव से जो दान उपयुक्त देश अन्य च, अगला श्लोक है, दातव्यमिति यददानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तददानं सात्विकं विदुः। दातव्यमिति यददानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तददानं सात्विकं विदुः। अर्थात देना ही अपना कर्तव्य है। इस निस्वार्थ भाव से जो दान उपयुक्त देश अथवा स्थान, काल अथवा समय और पात्र का विचार कर अनुपकारी अर्थात उपकार न करने वाले जन को दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। तदत्र सरसी सनात्वा स्वर्णकंगनम गृहान, तदत्र सरसी सनात्वा स्वर्णकंगनम गृहान। अर्थात अतः इस सरोवर में स्नान कर यह सोने का कंगन ले लो। ततो यावदसौ तद्वचः प्रतीतो लोभात्सरः सनातुं प्रविशति तावन्महापंके निमग्नः पलायितुमक्षमः। ततो यावदसौ तद्वचः प्रतीतो लोभात्सरः सनातुं प्रविशति तावन्महापंके निमग्नः पलायितुमक्षमः। अर्थात उसके बाद ज्यों ही उसकी बातों पर विश्वास कर लोभवश जलाशय में स्नान करने के लिए अंदर गया, त्यों ही गहन कीचड़ में फंसकर भागने में असमर्थ हो गया। पंके पतितं दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत् अह महापंके पतितो वसि। पंके पतितं दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत् अह महापंके पतितो वसि। अर्थात उसे कीचड़ में फंसा देखकर बाघ बोला, अहो गहरे कीचड़ में फंस गए हो, अतः मैं तुम्हें निकाल देता हूँ। अतस्त्वामहमुत्थापयामि, अर्थात ऐसा कहकर धीरे धीरे
इति युक्ता सन्नयः सन्नयरूपगम्यतेन व्याघ्रेण धृतः स पान्थो अचिन्तयत्। इति युक्ता सन्नयः सन्नयरूपगम्यतेन व्याघ्रेण धृतः स पान्थो अचिन्तयत्। अर्थात ऐसा कहकर धीरे धीरे उस बाघ द्वारा समीप जाकर पकड़ लिए जाने पर वह पथिक सोचने लगा। क्या सोचने लगा? तो अवसेन्द्रिय चित्तानां हस्तिस्नानमिव क्रिया दुर्भाग भरणप्रायो ज्ञानं भारः क्रियां विना। अवसेन्द्रिय चित्तानां हस्तिस्नानमिव क्रिया दुर्भागाभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियां विना। अर्थात जिसका मन और इंद्रिय वश में नहीं रहता है उसका शुभ कर्म हाथी के स्नान के समान है। उसका ज्ञान विज्ञान क्रिया अथवा आचरण के बिना उसी प्रकार बोझ है जिस प्रकार किसी अभागिन स्त्री अर्थात विधवा या पतित्यागता के द्वारा धारण किए गए आभूषणों की शान शौकत अथवा किसी बंध्या के व्यर्थ का भरण पोषण। इति चिन्तयन्नैवासौ व्याघ्रेण व्यापादितः खादिश्च अत उच्यते। इति चिन्तयन्नैवासौ व्याघ्रेण व्यापादितः खादिश्च अत उच्यते। अर्थात इस तरह सोच करते हुए वह पथिक बाघ के द्वारा मार दिया गया और खा डाला गया। अतएव कहा गया है कंगनस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्धव्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः स मृतो यथा। कंगनस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्धव्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः स मृतो यथा। अर्थात कंगन के लोभ से गहन कीचड़ में फंसा हुआ पथिक बाघ द्वारा पकड़ लिया गया और मार डाला गया। अब इसके शब्दार्थ पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसको भी याद करना जरूरी होता है। स्नातः का अर्थ है नहाया हुआ, सरह का अर्थ है तालाब, तीरम का अर्थ है तट, पांथा का अर्थ है पथिक, सुवर्ण कंगनम का अर्थ है सोने का कंगन, लोभाकृष्टेन का अर्थ है लालच से आकर्षित के द्वारा, आलोचितम का अर्थ है विचार किया, प्रवृत्ति का अर्थ है कार्य, विधेया का अर्थ है करना चाहिए, निरूपयामी का अर्थ है निश्चय करता हूँ, प्रसार्य का अर्थ है फैलाकर, मारात्मके का अर्थ है हिंसक पर, उवाच का अर्थ है कहा, दुर्वृत्तः का अर्थ है बुरे आचरण वाला अथवा दुराचारी, दाराह का अर्थ है पत्नी, ईश्वरे का अर्थ है धनी में, निरुजस्य का अर्थ है निरोग का, निरूपकारिणे का अर्थ है उपकार न करने वाले के लिए, सनात्वा का अर्थ है नहाकर, पलायितुम का अर्थ है भागने के लिए, अक्षमः का अर्थ है असमर्थ अथवा अशक्त, उक्तवा का अर्थ है कहकर और उपगम्य का अर्थ है निकट जाकर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा हमारी यूट्यूब चैनल BSCB एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड और भी वीडियो इस पर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।